आईपीएल ऑक्शन में जो टीम सबसे कम पर्स के साथ जा रही थी वो थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और उनको अपना स्क्वाड पूरा करने के लिए कम से कम 12 प्लेयर्स चाहिए थे। 14 उन्होंने खरीदे। गेंदबाजी तो शॉर्ट हो गई है, क्या बल्लेबाजी पूरी हो गई है राजस्थान रॉयल्स की इस आईपीएल के लिए? उनके स्क्वाड की बात आज हम करेंगे, स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नजर डालिए जो प्लेयर बाई किए हैं राजस्थान रॉयल्स ने इस मेगा ऑक्शन में। जोफ्रा आर्चर उनको चाहिए था, फॉरेन फास्ट बॉलर उनकी नीड थी क्योंकि ट्रेंट बोल्ट उनके पास थे नहीं। जो रिटेंशन उनके थे उसमें मेजॉरिटी प्लेयर्स जो थे वो बैटिंग ऑर्डर उनका सेटल कर चुके थे। संदीप शर्मा के रूप में उन्होंने एक गेंदबाज दिया था, फॉरेन फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर 12.5 करोड़ रुपए में बहुत अच्छी डील थी। उसके बाद इंडियन फास्ट बॉलर तुषार देशपांडे पर भी उन्होंने दांव लगाया। स्पिनर्स अश्विन और चहल जा चुके थे, उनके रिप्लेसमेंट यहां पर वनिंदु हसरंगा और महीश तीक्ष्णा के रूप में मिले। भले ही ये फॉरेन प्लेयर हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों स्पिनर टॉप क्वालिटी स्पिनर हैं और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हैं। प्लस जो वनिंदु हसरंगा अपनी बल्लेबाजी लेके आएंगे वो भी एक एडिशन में कहूंगा जो राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए हुआ। उसके बाद नीतीश राणा, इनको एक इंडियन बैट्समैन चाहिए था, वो भी बहुत अच्छा इंक्लूजन है। फजलुल्लाह फारूकी की बात करें तो उनके जैसा प्लेयर सिर्फ 2 करोड़ रुपए में आना, ट्रेंट बोल्ट इनके लिए खेल रहे थे, बहुत महंगे थे। लेकिन फजलुल्लाह फारूकी भी आज के टाइम में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की अगर बात करें टी20 क्रिकेट में, दुनिया के टॉप 5 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टी20 क्रिकेट में जरूर होंगे। फिर उसके बाद क्वेना मपाका की बात करें तो बैकअप में उनके जैसा टैलेंटेड फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होना, ये भी इनके लिए मेरे हिसाब से तो लग्जरी है। शायद वो आज की डेट में इनके लिए खेलने के लिए तैयार ना हो लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वो जरूर तैयार होंगे। उनके पास पेस है, स्किल है, वेरिएशंस हैं और टी20 में जो आपको यॉर्कर्स चाहिए डेथ बॉलिंग के लिए, वो सारी चीजें क्वेना मपाका के पास हैं। उसके बाद इंडियंस की बात करें तो आकाश मडवाल इनमें आ गए हैं, मुंबई इंडियंस से ही आए हैं तो वो भी टी20 के स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हैं। वैभव सूर्यवंशी इन्होंने जरूर ले लिया, अभी कितना इस्तेमाल कर पाएंगे मैं कह नहीं सकता। शुभम दुबे के रूप में फिनिशर है जो पहले भी इनके साथ थे, इन्होंने वापस दिया। युद्धवीर चरक नई गेंद अच्छी डालते हैं टी20 क्रिकेट में भी। अशोक शर्मा इज ऑल्सो समवन जो नई गेंद स्विंग कराने की काबिलियत रखते हैं। उसके बाद कुणाल राठौर इनके लिए विकेट कीपर रहेंगे बैटिंग में भी, और शायद जो विकेट कीपर का बैकअप आप बात करेंगे वो भी। एंड कुमार कार्तिकेय सिंह जो स्पिन का ऑप्शन इस टीम को देते हैं। तो ऑप्शंस इन्होंने जो भी चुने हैं सभी सही हैं, लेकिन शायद इनको कुछ और प्लेयर्स की जरूरत थी क्योंकि सबसे छोटा स्क्वाड अगर किसी का है तो वो इनका है। सिर्फ इन्होंने 14 प्लेयर यहां पर खरीदे हैं, 6 प्लेयर इनके पहले से थे, 20 प्लेयर का इनका स्क्वाड है और बैटिंग ऑर्डर अभी भी मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि जब आप इनकी प्लेइंग 11 बनाने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक तो यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, उनके साथ संजू सैमसन मुझे लगता है कि वो ओपन करेंगे क्योंकि इस वक्त वो इंडिया के लिए ओपन कर रहे हैं। और दूसरा, इस टीम का जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें संजू सैमसन को ओपन अप करना ही पड़ेगा। देन 3 नंबर पर नीतीश राणा आ जाएंगे, 4 नंबर पर रियान पराग आ जाएंगे, 5 नंबर पर ध्रुव जोरेल आ जाएंगे। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आप ध्रुव जोरेल को भी नंबर 3 पर लेके जा सकते हैं और नीतीश राणा को भी 5 नंबर पर लेके आ सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, किस प्लेयर की यूटिलिटी आप कहां पर ज्यादा समझते हैं उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज ध्रुव जोरेल की एबिलिटी सिर्फ 4 गेंद, 10 गेंद, 15 गेंद की नहीं है। अगर ध्रुव जोरेल को 50 गेंद खेलने को मिलेंगी तो 100 रन बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। और राहुल द्रविड़ के अंडर जो उन्होंने इनको देखा है तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस बार ध्रुव जोरेल को, इसीलिए उनको 14 करोड़ रुपए भी दिए हैं। अब 5 खेलेंगे 3 खेलेंगे आपको आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पहले 5 बैट्समैन यही होंगे। उसके बाद छठे बैट्समैन की बात करें तो सिमरन हेटमायर, फिनिशर इनके पास एक तो बहुत अच्छा है, दूसरा अगर ध्रुव जोरेल 5 पर खेलते हैं तो वो भी फिनिशर का रोल मेरे हिसाब से अच्छा निभा सकते हैं। फिर शुभम दुबे जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप टॉप फिनिशर्स की लिस्ट बनाएं तो टॉप 10 में तो जरूर आएंगे। पिछले सीजन कम मैचेस इनको मिले थे लेकिन ये भी बड़े डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं डाउन द ऑर्डर। विदर्भा के लिए पिछले 2 साल इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार मुझे लगता है कि इनको रेगुलर मौके मिलेंगे, ये हर मैच खेलने वाले हैं। देन 8 नंबर पर वनिंदु हसरंगा आ जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, भले ही उन्होंने श्रीलंका प्रीमियर लीग में किया हो, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस कर रखी है। और 8 नंबर पर उनके जैसा बैट्समैन मुझे लगता है कि बहुत सही कॉम्बिनेशन है। देन जोफ्रा आर्चर को मत भूलिए, बल्लेबाजी में वो भी हाथ बांध सकते हैं।
चौके छक्के लगाने में वो भी हैं। तो 9 नंबर तक आपकी बल्लेबाजी आती है। इसमें मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि इनकी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। अब यहां से जो है वो गेंदबाजों का सिलसिला शुरू होगा और डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जोफ्रा आर्चर के बाद अगर देखें, इनको इंडियन फास्ट बॉलर चुनने हैं और इंडियन फास्ट बॉलर में दो ऑप्शन है, एक आकाश मडवाल है और दूसरा तुषार देशपांडे। आकाश मडवाल T20 स्पेशलिस्ट है, तुषार देशपांडे ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रखी है सीएसके में जिस तरह से किया था। तो क्या जो परफॉर्मेंस उनकी एमएसडी के अंदर थी वो संजू सैमसन के अंदर आएगी? तो मुझे तो लगता है इनको आकाश मडवाल के साथ शुरू करना चाहिए। आकाश मडवाल T20 स्पेशलिस्ट है, नंबर 1, नई गेंद भी कर सकते हैं, नंबर 2 उसके बाद डेथ में भी आके गेंदबाजी कर सकते हैं। तो वेरिएशंस उनके पास भी हैं, बहुत सटल चेंजेस करते हैं अपनी गेंदबाजी में। उसके बाद अगले नंबर पर अगर 11 पर देखें तो संदीप शर्मा फॉर श्योर खेलेंगे, इनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो है वो रहेंगे। देन इंपैक्ट प्लेयर पर आ जाएं 12वें खिलाड़ी के रूप में। अगर आपको फास्ट बॉलर चाहिए तो आप फजलुल्लाह फारूकी खिला सकते हैं, अगर आपको स्पिनर चाहिए तो आप महीश तीक्ष्णा खिला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी टीम बॉलिंग में सेटल है। अगर मान लीजिए इन्होंने किसी स्टेज पर फजलुल्लाह फारूकी खिलाया तो उस केस में इनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 2 स्पिनर वनिंदु हसरंगा और रियान पराग। फास्ट बॉलर की बात करें तो आकाश मडवाल, संदीप शर्मा, फजलुल्लाह फारूकी, ये इनके जोफ्रा आर्चर के साथ 4 फास्ट बॉलर बनते हैं। तो आपको इंडियन स्पिनर चाहिए तो आप आकाश मडवाल को निकाल करके कुमार कार्तिकेय को लेके आ सकते हैं, तो वो भी आपका एक बेटर कॉम्बिनेशन और बैलेंस बन जाएगा। देन अगर अब बैकअप्स की बात कर ली जाए तो टॉप ऑर्डर में कोई बैकअप नहीं है। वैभव सूर्यवंशी और कुणाल राठौर, ये 2 बैकअप बैट्समैन इनके पास मौजूद रहेंगे, अदरवाइज कोई बैकअप बैट्समैन नहीं है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की इस सीजन होने वाली है। अगर किसी बैट्समैन को कोई दिक्कत हुई, फॉर्म खराब हुई, इंजरी हुई, तो इनके पास बैकअप्स नहीं है, इनको बाहर से प्लेयर लेके आने पड़ेंगे, स्पेशली इंडियन प्लेयर। प्लस सिमरन हेटमायर का भी कोई बैकअप नहीं है। तो यहां पर ये बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर स्टार्टिंग 11 के किसी प्लेयर को कोई दिक्कत होती है तो राजस्थान रॉयल्स जो है बिल्कुल नियत्थे रह जाएगी। गेंदबाजी में ऑप्शंस भरे हुए हैं। जोफ्रा आर्चर का बैकअप की अगर बात करें तो फजलुल्लाह फारूकी इनके पास एक ऑप्शन है, कोयना मपाका भी है। तो उधर बैकअप्स मेरे हिसाब से पूरे हैं। इंडियन फास्ट बॉलिंग में आकाश मडवाल, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह, तो 4 इंडियन फास्ट बॉलर हैं, ये डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में खिला सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में भी अगर आप बात करें तो वो भी अगर देखें तो 2 श्रीलंकन स्पिनर हैं, टॉप क्वालिटी हैं। इंडियन स्पिनर के रूप में कार्तिकेय सिंह इनको मिल गया जो कि डिसेंट से स्पिनर है मेरे हिसाब से। एक और इंडियन फास्ट बॉलर अशोक शर्मा के रूप में भी इनके पास मौजूद है। सो ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूं कि स्टार्टिंग 11 इनकी बहुत अच्छी दिख रही है, बैकअप्स की इनके पास कमी है, गेंदबाजी मजबूत है, फिनिशिंग में शुभम दुबे क्या वो काम कर सकते हैं। और अगर शुभम दुबे को साथ नहीं खिलाएंगे तो ये कुणाल राठौर को भी 7 नंबर खिला सकते हैं, बिकॉज कुणाल राठौर के पास भी एबिलिटी है बड़े शॉट लगाने की। लेकिन ये जो 7 नंबर है इनका ज्यादा होप पे डिपेंड कर रहा है कि यंगस्टर आएगा और परफॉर्म कर देगा। अगर कर दिया तो इनकी गाड़ी चल निकलेगी और अगर नहीं किया तो शायद इनकी गाड़ी यहीं पर फंस सकती है और बैकअप्स पर फंस सकती है। तो दोस्तों ये था राजस्थान रॉयल्स की टीम का रिव्यू और उनकी प्लेइंग 11। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी प्लेइंग 11 क्या है और आप इस वीडियो से एग्री करते हैं या नहीं वो भी जरूर बताइए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।